अस्सलामुअलैकुम। पुराने वक्तों की बात है कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों को बड़ी मुफीद बातें और दीन की तालीम दिया करते थे। तालिब इल्म भी उनसे बहुत खुश और मुतमईन थे और मदरसे उस्ताद के पास आने के लिए बेचैन रहा करते थे। एक दिन उस्ताद ने अपने तमाम शागिर्दों को कहा कि ये दीन बहुत कीमती है, इसकी कदर करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। इन तालिब इल्मों में एक शागिर्द बहुत गरीब घर का था। गुर्बत की वजह से बमुश्किल एक वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक रोज़ इस बच्चे का जूता फट गया और मरम्मत करवाने के पैसे भी ना थे। वो बेचारा मोची के पास गया और कहा, मेरा जूता मरम्मत कर दीजिए, इसके बदले मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको दीन का एक मसला बता दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। मोची उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और हंसने लगा। उसने कहा, अपना मसला अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे दो। बच्चे ने फिर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोची किसी सूरत ना माना और बगैर पैसे के जूता मरम्मत ना किया। वो बच्चा मायूस और अफसरदा होकर अपने उस्ताद के पास गया और सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। बच्चे ने मायूसी में कहा, लोगों के नज़दीक दीन की कीमत कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद बहुत अक्लमंद थे। उन्होंने तालिब इल्म से कहा, मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, तो इसकी कीमत सब्ज़ी मंडी से मालूम करके मुझे बताना। ये कहकर उन्होंने उस बच्चे को एक मोती थमा दिया। वो बच्चा उस मोती को लेकर अगले दिन सब्ज़ी मंडी पहुँचा और एक सब्ज़ी फरोश से कहा, इस मोती की कीमत लगाओ। सब्ज़ी फरोश ने एक नज़र उस मोती पर डाली, मुस्कुराया और बोला कि इस मोती के बदले यहाँ से 2-3 गाजरें ले लो और ये मोती मुझे दे दो, मेरे बच्चे इस मोती से खेल लेंगे। बच्चा मायूस होकर उस्ताद के पास आया और कहा, इस मोती की कीमत तो 2 या 3 गाजरें हैं। उस्ताद ने कहा, अब तुम इस मोती की कीमत सुनार से मालूम करो। बच्चा सुनार की मार्केट में गया और वहाँ पहली ही दुकान पर जब उसने मोती दिखाया तो सुनार हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुम मेरी पूरी दुकान भी ले लो तो भी इस मोती की कीमत पूरी ना होगी। वो बच्चा वापस उस्ताद के पास पहुँचा और उस्ताद को सारा माजरा कह सुनाया। उस्ताद ने कहा, बेटा, हर चीज़ की कीमत उसकी मंडी में लगती है। दीन की कीमत को अहले इल्म ही समझते हैं, जाहिल क्या जाने दीन की कीमत क्या है। नाज़रीन, आज के दौर में यही हालात हैं। जब आप किसी को कोई ऐसी बात समझाने की कोशिश करें जो सही हो और वो शख्स जिसको आप वो बात समझा रहे हैं या उसको कोई नसीहत कर रहे हैं तो वो आपसे ही खफा हो जाएगा कि आपने उसे क्यों समझाया या उसकी गलती की निशानदेही क्यों की। उस जाहिल को आपके साथ साथ आपकी बात की भी कदर नहीं होगी। वो शख्स अपनी जहालत में ही खुश रहना चाहता है। ऐसे शख्स को कुछ भी समझाना फजूल और बेकार है। फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। नसीहत पहुंचाना हर एक पर फ़र्ज़ है, दीन की अच्छी बात बताना भी हर एक पर फ़र्ज़ है। अब अगला इस पर अमल करे या ना करे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं।